महाकुंभ को उड़ाने की धमकी देने वाला वीडियो आप लोगों ने तो देखा होगा कि जिसमें कोई एक नासिर पठान नाम का एक युवक होता है जो महाकुंभ मेले को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। वहाँ पे हज़ारों लोगों की हत्या करने की बात कर रहा है अपनी जो है इंस्टाग्राम की आईडी बना के, जो कि नासिर पठान के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी होती है। और इस न्यूज़ को लेके, इस आईडी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि यार मुसलमान हिंसक होते हैं, मुसलमान जो है दंगाई होते हैं, मुसलमान देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। और इसी को लेके आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव जी हैं। और इनका एक बयान भी आया था मुसलमानों को लेके कि मुसलमान जो वो हिंसक होते हैं, मुसलमान देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, मुसलमान किसी भी तरीके से देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव जी का ये बयान था। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके मैं शेखर कुमार यादव जी से कुछ सवाल करना चाहूँगा इसी वीडियो में आगे। तो आप लोगों को अगर जानना समझना है कि ये जो महाकुंभ के बारे में जिसने धमकी दी थी, क्या वो वाकई में नासिर पठान ही है या फिर कोई और है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस भोले भाले मासूम से चेहरे को, जिसको देख के आपको लगता होगा कि शायद यही नासिर पठान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस महाकुंभ को धमकी देने वाला जो इंसान है नासिर पठान के नाम से जिसने अपनी आईडी बनाई थी, वो बल्कि आयुष कुमार जायसवाल है। वो हिंदू समाज से आता है और अपनी फर्जी फेक आईडी बना के उसने नासिर पठान के नाम से फर्जी फेक आईडी बना के उसने इलाहाबाद महाकुंभ के मेले के बारे में उसने धमकी दी थी कि वहाँ से हम बम लगा के हज़ारों लोगों को उड़ा देंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आयुष कुमार जो जायसवाल है, ये देश की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा था और एक तरीके से देखा जाए तो मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसी बहुत सारी जो है मामले हमारे सामने आए हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि जहाँ पे मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी एकदम जी जान से कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं करने के लिए बहुत जी जान लगा के कोशिश की जाती थी। और उसी मामले में एक मामला और जुड़ गया है, ये आयुष कुमार जायसवाल का, जो बिहार के पूर्णिया जिले से आता है। और इसने जब ये इस बात को अंजाम दिया है और इसने बहुत ही शातिर तरीके से इसको जो है छुपाने की कोशिश की थी। नासिर पठान के नाम से इसने आईडी बनाई और इस तरीके की धमकी दी कि ताकि हमारे देश का जो माहौल है वो ख़राब हो जाए और एक तरीके से हमारे देश में अशांति फैल जाए। इसका शायद यही उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को लेके ये मुसलमान का नाम कर लेके, सहारा लेके जो है इस तरीके की गंदी हरकत, इस तरीके की नीच हरकत करता था। और मैं अगर बात करूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव जी की, तो इनका भी एक बयान आया था कि मुसलमान के बच्चे जो होते हैं वो हिंसा करते हैं, उनको हिंसा सिखाई जाती है, उनके सामने पशुओं का जो वध किया जाता है, तो उनसे हम दया की भावना कैसे रख सकते हैं। लेकिन अब मैं उसी शेखर कुमार यादव जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है आयुष कुमार जायसवाल, इसके सामने तो किसी भी पशु का वध तो नहीं हुआ होगा, फिर इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कैसे की? इसने फिर इस तरीके का शातिर दिमाग कैसे लगाया? इसने फिर देश की शांति को भंग करने का काम फिर कैसे कर दिया? ये मैं जज साहब शेखर कुमार यादव जी से सवाल करना चाहूँगा कि आप ही ने कहा था कि मुसलमान जो है देश के लिए ख़तरा है, मुसलमान जो है वो हिंसक होता है और मुसलमान बहुत सारे जो है मुसलमानों को लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे गिरा के बात कर रहे थे आप। लेकिन आपकी नज़र के सामने ऐसी घटनाएं हैं और यही एक घटनाएं नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हर तरीके से उनको जो है परेशान करने की कोशिश की जाती है। कहीं गौ हत्या में उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो कहीं अगर दाढ़ी और टोपी वाले को देख लेते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ लोग अपना जोर जो है वो आजमाने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन अभी ये हाल ही की घटना जो हमारे सामने आई हुई है आयुष कुमार जायसवाल की, जो अपनी एक फर्जी आईडी जो है वो नासिर पठान के नाम से बना के और इस तरीके की जो है अफवाह फैलाता है कि देश का माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश करता है, देश की शांति को
वो भंग करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों पे तो मैं यही कहूँगा शासन से और प्रशासन से कि आप ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा चलाएं, क्योंकि